स्वागत है दोस्तों, आप देख रहे हैं मॉरल ऑफ स्टोरी 2, जहां असली कहानियां हौसलों को आवाज देती हैं। यहां हम मानते हैं कि किस्मत चाय की दुकान पर नहीं, हिम्मत के फैसलों पर लिखी जाती है। अगर आप कभी यह सुनकर रुके हैं कि तुमसे नहीं होगा, तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी बताती है कि हालात कितने भी सख्त हों, इंसानी जज्बा उससे ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक ऐसा सफर जहां तंग गलियों से निकलकर सपनों ने राजपट चुना और एक बेटी ने अपने पिता की झुकी गर्दन को हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा वही एक वाक्य जो थकान को ताकत में बदल देता है। अगर यह कहानी आपको छू जाए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही मिलती है वो कहानियाँ जो आपको रुकने नहीं देती। चलिए शुरू करते हैं। उस दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी वह लड़की मुस्कुरा रही थी। सामने खड़े थे वही लोग जिन्होंने कभी कहा था, चाय वाले की बेटी क्या अफसर बनेगी। आज वही लड़की उन सबकी अफसर थी। ये कहानी है प्रिया की, एक ऐसी लड़की जिसने साबित किया कि किस्मत चाय की दुकान पर नहीं, हौसले पर तय होती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक छोटी सी बस्ती है, रामनगर, जहां सुबह की शुरुआत होती है चाय की केतली की सीटी से। गलियां तंग, मकान कच्चे और जिंदगी और भी कच्ची। यही एक छोटी सी चाय की दुकान थी, रामदीन की दुकान। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक हर कप चाय में घुली होती थी उनकी थकान, हर सिक्के में छुपी होती थी उनकी उम्मीद। रामदीन के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। प्रिया, उम्र 13 साल, आंखें बड़ी बड़ी और उनमें एक अजीब सी चमक। वह चमक जो गरीबी बुझा नहीं पाती, बस और तेज कर देती है। प्रिया की सुबह स्कूल से पहले दुकान पर शुरू होती। बाप के साथ कप धोना, चाय छानना, ग्राहकों को देना। स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से पहले हाथ में चाय की महक होती। क्लास में बच्चे नाक सिकोड़ते, अरे यह चाय वाले की लड़की आ गई। लेकिन प्रिया चुप रहती, किताब खोलती और पढ़ती। उसके पास एक पुरानी डायरी थी, उसमें उसने लिखा था बस एक लाइन, एक दिन मैं IAS बनूंगी। ये डायरी उसका सबसे बड़ा राज था और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। एक दिन बस्ती में एक बड़े अफसर की गाड़ी आई, सफेद एम्बेसडर, लाल बत्ती, काले शीशे। पूरी बस्ती सड़क के किनारे खड़ी हो गई। वह अफसर थे DM विक्रम सिंह। रुआब ऐसा कि हवा भी रास्ता दे। वह चाय की दुकान के पास रुके। रामदीन ने कांपते हाथों से चाय बनाई। अफसर ने चाय पी, फिर रामदीन को देखा और बोले, अच्छी चाय है, लेकिन यही करते रहोगे जिंदगी भर? रामदीन ने सिर झुका लिया। प्रिया वहीं खड़ी थी। उसने देखा उसके बाप की झुकी हुई गर्दन। उस एक पल ने उसके भीतर कुछ जला दिया। उसने मन में कहा, एक दिन मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी और किसी बाप को इस तरह झुकना नहीं पड़ेगा। साल बीतते गए। प्रिया पढ़ती रही। 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया, 12वीं में भी। लेकिन तभी घर में एक तूफान आया। पिता रामदीन बीमार पड़ गए। दुकान बंद, आमदनी बंद, घर में राशन के लाले। रिश्तेदारों ने कहा, पढ़ाई छोड़ो, कहीं नौकरी करो, लड़की हो, घर संभालो। पड़ोस के एक अमीर घर से रिश्ता आया। माँ ने कहा, बेटी शादी कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। उस रात प्रिया ने वह डायरी खोली, वही लाइन पढ़ी, एक दिन मैं IAS बनूंगी। आंखों से आंसू गिरे, लेकिन हाथ नहीं कांपा। उसने डायरी बंद की और फैसला किया, शादी नहीं, पढ़ाई। अगले दिन से उसने एक घर में काम करना शुरू किया। दिन में काम, रात को किताबें, मोमबत्ती की रोशनी में UPSC के नोट्स। नींद 4 घंटे, सपना 24 घंटे। 3 साल की मेहनत। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुई। दूसरे अटेम्प्ट में फिर चूक गई। लोगों ने कहा, देखा, चाय वाले की बेटी IAS नहीं बन सकती। उस दिन प्रिया रामनगर की उसी गली में आई। बाप की दुकान के सामने बैठ गई। पिता ने एक कप चाय दी। चाय पीते हुए प्रिया ने कहा, बाबा एक बार और। रामदीन की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी का हाथ थामा और कहा, बेटी तू चाय की तरह है, जितनी आग मिलती है उतनी ही खिलती है। वह एक लाइन, उस एक लाइन ने सब बदल दिया। तीसरे अटेम्प्ट में प्रिया ने UPSC क्रैक किया। ओनेल इंडिया रैंक 47, पोस्टिंग मिली बुलंदशहर। वही जिला, वही बस्ती, वही गलियां। पहले दिन जब उनकी सफेद गाड़ी रामनगर से गुजरी, पूरी बस्ती सड़क किनारे खड़ी थी। वही लोग जिन्होंने कहा था, चाय वाले की बेटी क्या बनेगी, आज उन्हीं के बच्चे चिल्ला रहे थे, प्रिया दीदी, प्रिया दीदी। और उस दिन कलेक्ट्रेट में एक फाइल आई, रामदीन की चाय की दुकान की नई जगह अलॉटमेंट की रिक्वेस्ट। नई बड़ी जगह,
सरकारी मदद। कलेक्टर प्रिया ने फाइल पर साइन किया और मुस्कुराई। बाहर रामदीन खड़े थे। बेटी को कुर्सी पर देखा। आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू उस बाप के थे जिसकी बेटी ने उसकी झुकी हुई गर्दन को हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। दोस्तों, प्रिया की यह कहानी हमें बताती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, यह एक इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में डटा रहता है, दुनिया एक दिन उसके आगे झुक जाती है। चाय की दुकान पर जन्म लेना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वहीं रुक जाना आपका चुनाव है। अगर आपके भीतर भी कोई सपना है जिसे दुनिया ने नकारा है, तो याद रखिए, जो आग दूसरे बुझाना चाहते हैं, वही आग एक दिन आपकी पहचान बनती है।